नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पहला सुख निरोगी काया। तो आज का विषय होगा हमारा कि आप लोग बार बार क्यों बीमार हो जाते हैं। क्या वजह है कि आप बार बार बीमार होते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। आपने दवा खाया या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां ली तो कुछ दिन तक तो सही रहे आप, इसके बाद फिर बीमार हो जाते हैं। तो आखिरकार कारण क्या है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आप बार बार क्यों बीमार होते हैं। तो ऐसा वजह क्या है। तो बार बार बीमार होने की वजह है कि आपका खान पान, आपका रहन सहन, आप किस वातावरण में रहते हैं, कैसे खान पान खाते पीते हैं, तो इस वजह से आप बार बार बीमार होते हैं। नहीं तो अगर अच्छा भोजन आप करते हैं, अच्छा कैलोरी लेते हैं, अच्छा फाइबर लेते हैं भोजन में, तो आप बीमार होने का कोई वजह नहीं होता है। आपका शरीर आपको अपने आप तंदुरुस्त करने लग जाता है, आपके मर्ज को भगाने लग जाता है। अगर शरीर के अंदर आपके हर चीज, विटामिन, मिनरल, पानी, आप पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं। आप लोग फ्रिज का पानी पीते हैं तो थोड़ा पीते हैं, आप घड़े का पानी यूज नहीं करते हैं। नए नए तरीके शुरू हो गए, फ्रिज का ठंडा पानी 2-4 घूंट पिया बस खत्म हो गया। तो आपको कम से कम 3-4 लीटर एक दिन के अंदर पानी पीना चाहिए, वो नहीं पी पा रहे हैं। दूसरा ये हो गया बर्तन। आपके बर्तन किस प्रकार के हैं, आप स्टील में और अल्युमिनियम में भोजन बनाने लग गए। तो पहले हमारे पूर्वज 100 साल जीते थे, 100 साल से ऊपर जीते थे, सुखमय जिंदगी, बलवान रहते थे। क्यों? क्योंकि वो तांबे के बर्तन में, लोहे के बर्तन में इस प्रकार से भोजन को बनाया करते थे। तो तांबे के अंदर भोजन बनाना और लोहे के बर्तन से भोजन बनाना, मिट्टी के बर्तन से भोजन बनाना और उसको खाना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसलिए महाराज जी बताइए जरा कि मिट्टी के बर्तन में और अल्युमिनियम के बर्तन में क्या फर्क है। देखो, अल्युमिनियम का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, इसमें नुकसान करता है कोई चीज बनाओ जो। हाँ। मिट्टी का वो तवा आता है, मिट्टी की कढ़ाई आती है, उसमें आप बनाइए, उसमें फिर ग्रहण कीजिए, फिर देखिए उसका आनंद क्या मिलता है। और जो पुरानी है वस्तु उसी में बनाइए तो आपको बहुत ज्यादा आराम दवा का मिलेगा। आप देखिए, आपको कढ़ाई मिट्टी की आती है, आपका तवा मिट्टी की आता है, तो आप इसमें बनाइए। आप कह देते हैं कि हमें कोई चीज जड़ी बूटी है, फायदा नहीं कर रही। तो कारण ये हो जाता है कि आप मान लीजिए किसी चीज का काढ़ा बनाते हैं, तो काढ़ा बनाते हैं तो आप अल्युमिनियम के बर्तन में बनाया और इसके बाद उसी को उतार करके रख दिया, वो ठंडा हो रहा है। अब ठंडा होने लग जाएगा, अल्युमिनियम के अंदर सफेद सफेद कण निकलते हैं, वो जो है बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। तो वो फिर क्या करेगा, जो चीज होनी चाहिए उस काढ़े के अंदर, तो वो अल्युमिनियम का बर्तन ही खत्म कर दे रहा है। तो आप जो है कोई भी काढ़ा बनाएं या जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें, आप सिलबट्टे में बांटें, तो आपकी जो दवा बांटने का सिलबट्टे में बांटेंगे उसकी तासीर अलग होगी। आप ग्राइंडर में डाल करके दवा को बांटते हैं, ग्राइंडर में दवा सही तरीके से नहीं बट पाती है, सही तरीके से जूस ही नहीं निकल पाता है। आप बांटिए और फिर जूस निकालिए, फिर देखिए कितना बढ़िया आराम लगता है। खान पान खाने में है, आप लोग ज्यादा तेल मसाला खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। आपको कम से कम नहीं तो 31 बार 32 बार चबा करके दांतों से खाना चाहिए भोजन को। आप जल्दी जल्दी खाते हैं, 2-4-6 बार किया और बस इसके बाद अंदर कर लिया, तुरंत अगर गले में अड़ा तो पानी आपने पी लिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से चबा चबा करके खाना है और बीच में पानी पीना नहीं है। अब आप लोग कहने लग जाते हैं कि हमें तो पानी चाहिए, नहीं, पानी कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छी तरीके से आप चबा चबा के खाते हैं तो वो खुद लाल बन जाता है, खुद इतना पतला हो जाता है कि आपको पानी पीने की जरूरत नहीं है। पर आप जब चबाएंगे नहीं तो आपको या तो कड़ू खाते हैं ज्यादा, या तो ज्यादा मिर्च मसाला वाली चीजें खा लेते हैं। बहुत ज्यादा मसाला हुआ, बहुत ज्यादा तेल हुआ तो आपको पानी पीना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं, बहुत तेल मसाला वाला भोजन न करें और बहुत चबा चबा करके खाएं। और कम से कम नहीं तो आधा 1 घंटा पानी बाद में पिए, तुरंत पानी ना पिए। और नहीं तो फिर आपको क्या है, तुरंत पानी पी लेते हैं, आंतों में पहुंच नहीं पाता है भोजन सही तरीके से, और आंतें पकड़ लेती है उस भोजन को। फिर आप सुबह जब जाते हैं लैट्रिन में तो फिर पेट पकड़ करके बैठते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा ना करें, आप लोग भोजन को अच्छी तरीके से चबा चबा करके खाएं, बीच में बिल्कुल कत्तई जो है। और घर के बर्तन अपने साफ सफाई में रखें, और घर में देख लीजिए कि फूल के बर्तन है, लोहे का बर्तन है, तो इस तरीके से तांबे का बर्तन है,
तो मिट्टी का बर्तन है, इनसे आप जो है इस्तेमाल करिए। आपको देख लीजिए पानी जो है 1 घंटा के बाद पीजिए। कम से कम 4 लीटर पानी आप अगर पीते हैं तो आपका मल बिल्कुल साफ, सुबह न तो आपको गैस बनेगी न पेट में कोई दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से अपना स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रख सकते हैं, क्योंकि अमाशय और छोटी आंतें, बड़ी आंतें, ये सब आपको नेट एंड क्लीन मिलेंगी। तो इस प्रकार से है तो आपकी जड़ी बूटियां खूब काम करेंगी। सब जड़ी बूटियां काम करती हैं, वही जड़ी बूटियां हैं, वही सब कुछ है। और रही बात यह है कि लकवा लोगों को मार देता है, तो हम 2 शब्दों में बता देते हैं कि लकवा कतई आपको नहीं मारेगा, लकवा आपको कभी नहीं लगेगा। आप अगर हर श्रृंगार का काढ़ा पीते रहेंगे और मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह की थोड़ी कसरत करते रहेंगे, लकवा आपके पास भटकेगा भी नहीं। तो इसलिए आप जो है हर श्रृंगार का काढ़ा पीजिए और लकवा से बिल्कुल डर भाग जाएगा, आपके दिल के अंदर से कोई डर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आपको जो है स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा अपने खान पान का, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, तो अपने आप घर से ही आपकी हर बीमारियां भाग जाएंगी। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि जो भी जड़ी बूटी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। सभी भाई बहनों को नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।